मारुति तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं गाथात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मांड नायक परात परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, श्री शिव जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, सभी के हृदय में विराजमान नंदन को मेरा प्रणाम। आइए सभी 2 मिनट राम नाम का संकीर्तन करते हुए बैठे जरा, बैठे जरा सिया राम जी के चरणों कहा है कि यथा चित्तनं तथा वाचो यथा वाचस्पति क्रिया चित्ते वाची क्रियायां साधु नामे रूपतः। इसका अर्थ है अच्छे लोग वही बोलते हैं जो उनके मन में होती है, जो बोलते हैं वही करते हैं। ऐसे पुरुषों के, ऐसे साधुओं के, ऐसे महात्माओं के, ऐसे बाबाओं के मन वचन कर्म में समानता होती है। तो कहा जब भी अवसर मिले भोजन के साथ भजन किया करो, क्योंकि भोजन में 3 अक्षर होते हैं, भगवान के भजन में भी 3 अक्षर होते हैं। बस अंतर है तो भोजन में ओ की मात्रा लगी होती है, इसीलिए हो गया भोजन। अगर हम उसी भोजन में से ओ की मात्रा हटा दें तो वही भोजन हो गया भगवान का भजन। शायद इस बेटी के माध्यम से आप समझ गए होंगे जितना जरूरी भोजन है उतना जरूरी भगवान का भजन है। भोजन हम मात्रा में करते हैं सुबह दोपहर शाम, लेकिन भगवान के भजन के लिए कोई मात्रा नहीं होती, जब मन करे तब कर लेना चाहिए।
भोजन में एक मात्रा होती है, इंग्लिश में कहें तो लिमिट होती है, लेकिन भगवान के भजन में कोई लिमिट नहीं होती, वो तो अनलिमिटेड है। जब मन करे, जब जी चाहे तब कर लेना चाहिए। आप भगवान से प्रार्थना कर लेना कि हे प्रभु, भोजन आप देते रहिए, भजन हम करते रहेंगे। भोजन से तन चलता रहेगा, भगवान के भजन से मुक्ति का साधन बनता रहेगा। इसीलिए संतों ने कहा है, बाबाओं ने कहा है, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु भजन में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही, प्रभु भजन में लग जाना। आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना।
जय हो बोले हनुमान